खाली नहीं उड़ेगा। रब कहता है तुम मेरे यार को राजी कर दो, तुम पे मैं खुदा राजी हो जाऊंगा। ये आपके ही एक बहावलपुर का वाकया सुना रहा हूँ। ये बहावलपुर की एक अलीम हस्ती नवाब सादिक बुजुर्ग आप जानते हो सन एक साल दे अंदर उन्हें इरादा किया हज दा कि हज करन बिना, लेकिन नवाब सादिक का मिजाज कुछ ऐसा था, रवैया कुछ ऐसा था, जब तक किसी से मजाक ना करता उससे सुकून ना। लेकिन जब हज की तैयारी की उसने सोचा मेरा मिजाज ऐसा है, अगर आका के मदीने चला गया, अगर वहां से किसी से मजाक ना कर सका, किसी से हंस ना सका तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। उसने अपने एक नौकर को तैयार किया, खलीफा जो था, कहा तैयारी कर लो हज पे जाना है। उसका गालबन हारिस नामी शख्स था। उसने कहा नवाब सादिक मेरी क्या औकात तुम्हारे साथ हज करने के लिए जाऊं, मुझे इतना पैसा कहां से आया, इतनी हिम्मत। कहा मैं कह रहा हूं तेरा खर्चा जाने और मैं जानूं, तैयारी कर, मैंने तुझे साथ लेकर जाना है। जब हज पे चले गए, जियारत कर ली, मुस्तफा के रौज़े पे हाजिरी भी दे ली। 40 दिन का सही दिन आया, बर्दाश्त ना कर सका। कहा 40 दिन अस्वद पे गया, सोचा मजाक कर लो, फिर कहा कि हजर अस्वद है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। जब कमली वाले आका के रौज़े पर गया, फिर कहता है मजाक कर लो, फिर कहता इतनी अजीम बारगाह है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। जब आने लगा, एक दिन पहले अपने नौकर को कहता है बता, जियारत की है आका के रौज़े की, हजर अस्वद को चूमा है, ये बता कुछ हासिल भी हुआ है कि नहीं हुआ। इतना सफर करके आए हैं, इतना अरसा लगा के आए हैं, ये तो बता कोई फायदा हुआ। मजाक ये किया, रवैया ये अपनाया, एक पर्ची लिख दी। पर्ची लिखने के बाद कहता है मुझे तो मिल गया है। नौकर को कहता है मैं सफर करके आया हूँ, आका ने मुझे अता कर दिया है, बता तुझे भी अता हुआ है। कहा नहीं, दुआ मांगी है, नवाफिल पढ़े हैं, आगे ये नहीं पता, इतना जानता हूँ खुदा जाने उसका मुस्तफा जाने, वो करम फरमा देगा। नवाब सादिक कहता है जो मैं आया हूँ सफर करके। कहा बता क्या अता किया है। कहा ये मुस्तफा ने पर्ची दी है। कहा नवाब सादिक तुम्हें मुबारक हो, तेरे गुनाह रब ने माफ कर दिए हैं, तुझे दोज़ख से आजादी मिल गई है, अल्लाह ने तुझे जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। लेकिन ज़हरी था, एक उसने अपनी हवड़ास निकाली मजाक के तौर पर, लेकिन कुदरत का फैसला देखें। जब नौकर ने ये सुना आंखों में आंसू आ गए। कहा नवाब साहब 2 मिनट रुक जाओ। जाता है मुस्तफा के रौज़े पर, वहां जाकर 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ता है, फिर दुआ मांगता है रो रो के। अर्ज़ करता है आका मैं पहले सुनता था, पहले लोग बताते थे, आंखों से देखता था कि जिम्मेदारों के डेरे पे नाइंसाफी होती है, लेकिन आका तुम्हारे मज़ार पर भी ऐसे होता है। गरीबों के वहां भी चर्चे हैं, यहाँ भी चर्चे हैं, गरीब इधर से भी खाली चला जाता है। आका गरीब हूँ इसलिए आज अगर मुझे कुछ ना मिला तो जब तक जिंदा रहूंगा कहता रहूंगा मुस्तफा अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं है। बस इतनी बात की, अचानक नींद ने गलबा कर दिया। जब नींद का गलबा हुआ, कमली वाले मुस्तफा ने दीदार करा दिया। अब नवाब ने मजाक कर दिया, हकीकत कुदरत का फैसला देखें। नौकर को मुस्तफा ने दीदार करा दिया और वही पर्ची मेरे आका ने हाथ में दे दी। कहा नवाब सादिक के नौकर मुबारक हो, जाकर अपने नवाब को कह दे कि मेरे मुस्तफा ने ये चेक दी है, मुझे ये पर्ची दी है कि तुम्हें मुबारक हो, जो तेरे गुनाह थे अल्लाह ने माफ कर दिए हैं, अल्लाह ने तुझे जन्नत की खुशखबरी सुना दी है, ये सबूत के तौर पे ले जा। जब नौकर आया नवाब साहब के पास, कहता है नवाब साहब मुबारक हो। कहा किस चीज की मुबारक हो। कहता है ये ले पर्ची, मुझे भी मुस्तफा ने खुशखबरी सुना दी है। अब